हेलो दोस्तों, मैं आज आपको म्यूकोर माइकोसिस की बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको हम जाइगोमाइकोसिस भी कहते हैं। इस बीमारी के बारे में हम आज देखेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके लिए क्या उपचार दिए जाते हैं। ओके, तो देखिए, यह एक म्यूकोरमाइकोसिस यह एक बुरशीजन्य बीमारी है। यह बुरशी कहाँ पे पाई जाती है? फफूंद जिसको कहते हैं हम। ओके, फफूंद, यह फफूंद कहाँ पे पाई जाती है? तो यह फफूंद हमारी सॉइल में, पानी के अंदर, घर में जो गीली सतह होती है उसके ऊपर, सड़ी गली सब्जियों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर यह बुरशी पाई जाती है। और यह कभी कभी हवा में भी पाई जा सकती है। अब इसके लिए किन मरीजों में इसकी रिस्क होती है? तो ऐसे मरीज जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम है। अब ऐसे कौन से मरीज हैं? जो मरीज अभी अभी कोविड से रिकवर हुए हैं, उनमें यह बीमारी ज्यादा पाई जा रही है। तो इनमें क्यों हो रहा है? क्योंकि इन मरीजों को स्टेरॉइड थेरेपी देने के बाद यह बीमारी ज्यादा हो सकती है। तो जो मरीज कोविड बीमारी से रिकवर हुए हैं, उनको यह ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है। और ऐसे कोई मरीज जिनको शुगर की बीमारी है और वह शुगर कंट्रोल में नहीं है, जैसे और मरीज जिनको कैंसर की बीमारी है, उनमें स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है। और जिन मरीजों में HIV या फिर एड्स के लक्षण हैं, उनमें भी यह बीमारी का फैलाव ज्यादा हो सकता है। अब इस बीमारी को कौन से ऑर्गन इफेक्ट करते हैं? तो यह बीमारी हमारे मुख्य 3 अवयव या ऑर्गन को इफेक्ट करती है। पहला है हमारी आंखें, दूसरा हमारी नाक और तीसरा है हमारा मस्तिष्क। अब यह और भी कुछ अवयव को अब इफेक्ट कर सकती है, जैसे कि हमारे फेफड़े, आंतें और हमारी त्वचा पे। अब इसके मुख्य लक्षण क्या है? तो इसके मुख्य लक्षण होते हैं कि चेहरे का लाल होना, चेहरे पर सूजन आना, सूना पड़ना, चेहरे पे सूना पड़ना, नमनेस जिसको हम कहते हैं, आंखों में लाल होना, आंखों की रोशनी चली जाना या फिर आंखों में दर्द होना, यह सारी लक्षणें इसमें मुख्य लक्षणें पाई जाती है। अन्य कुछ लक्षणें भी हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, नाक बंद होना, नाक से ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आना, बुखार होना या फिर काले धब्बे पाए जाते हैं नाक के आसपास। ओके, तो यह इसके कुछ अन्य लक्षण होते हैं। अब इसका हम प्रतिरोध कैसे कर सकते हैं? तो इसको प्रतिरोध करने के लिए हमें मुख्य तो जैसे ही लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है और डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लेनी है। इसके बाद स्टेरॉइड का उपयोग ना करें। स्टेरॉइड जैसे कि डेक्सामेथासोन, ओके, जो स्टेरॉइड माना जाता है, ओके, इनका उपयोग ना करें। देन आपको शुगर को कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। तब अगर शुगर कंट्रोल है तो यह बुरशी हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं हो पाएगी। ओके, और अपना वातावरण को साफ रखें, जो गीले पानी की सतह है उसको ड्राई करें, पानी अच्छे से फिल्टर करें। ओके, अब इसके और कुछ उपचार बताते हैं।
तो उपचार में इसको एक बुरशी प्रतिरोधक या फिर फफूंद प्रतिरोधक एक दवाई दी जाती है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। इस दवाई का उपयोग लेने से यह फफूंद को मारा जा सकता है और इसमें कई सारी केसेस में हमें आंखें भी निकालनी पड़ सकती है अगर यह बीमारी ज्यादा फैल गई है। तो इसके लिए एक मुख्य प्रतिरोधक उपाय है कि आपको जैसे ही लक्षण दिखे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर आपको दवाइयां लेनी है। ओके, थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.